अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्टक इन अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है दोस्तों? पहले मैं आपको एक फिजिकल एग्जांपल देती हूँ। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर घर में बैठे हुए हैं और आप सडनली कहो कि चलो बाहर चलते हैं, मॉल चलते हैं या कहीं पे आइसक्रीम खाने चलते हैं, सब हाँ बोलेंगे, लेकिन एक जो होगा वो उसको मनाना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या इस तरह का कोई सीन नहीं है। या अगर सुबह अर्ली को डॉक्टर अपॉइंटमेंट है या कहीं पहुंचना है, इवन तो वो जल्दी भी उठता है, तब भी उसके लिए सोए से जागना और बिस्तर पे लेटे हुए से उठ के तैयार होना बहुत मुश्किल होगा। या अगर बाहर है, बाहर वॉक कर रहे हैं और सडनली आप कहो कि हमें कहीं पहुंचना है, तो घर जाके कपड़े चेंज करो, तैयार हो और पहुंचो, तो उनके लिए बाहर से उस वॉक को उस तक छोड़ के घर के अंदर आके बैठना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, इसका क्या रीजन है? ये है ट्रांजिशन। अगर फिजिकल है, अगर कोई लेटा हुआ है तो उसको छोड़ के बैठना, उठ के चलना फिरना, और अगर चल फिर रहा है, भाग दौड़ रहा है और आप उसे कहकर बैठो, उसके लिए वो ट्रांजिशन जो है वो डिफिकल्ट होगी। ठीक है, उसी तरह से मेंटल ट्रांजिशन स्टेट है। मेंटल जो है वो थिंकिंग स्टेट है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में एनालाइज करना, सोचते रहना। ठीक है, किसी चीज़ को माइंड में प्लान करना, थिंकिंग स्टेट है। उसके बाद है एक्शन स्टेट, जो किसी चीज़ को करना, किसी काम को करना। और तीसरी स्टेट है उसको कंप्लीट करके उसको स्टॉप करना। ठीक है, तो कई लोग जो हैं जब वो थिंकिंग स्टेट में होते हैं तो वो एक तरह से सोच सोच के फिजिकली पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, या वो काम करते हैं तो करते ही जाते हैं, यानी सोच रहे हैं तो सोचते जा रहे हैं, बोल रहे हैं तो उस वक्त सोच नहीं रहे। हालांकि ये ट्रांजिशन बड़ी क्विक होनी चाहिए, गैर महसूस तरीके से, बड़े एक जिसे कहते हैं ना मक्खन की तरह से, बड़े एक इजीली होनी चाहिए। यानी कि जब बात कर रहे हैं, किसी जगह पे किसी ने कुछ कहा है, उसको हमने जवाब देना है, उस टाइम सोच के बोलना, यानी बात करते हुए सोच समझ के बोलना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन पहले सब सोचेंगे माइंड में और सोचते रहेंगे, और जब बोलेंगे तो उस वक्त टोटल डिस्कनेक्ट होगा और बोलते जाएंगे। ठीक है, फिर काम करेंगे तो करते जाएंगे, रुकेंगे, रुक के जब बैठेंगे तो बस मर जाएंगे। उस वक्त फिर दोबारा उठ के दोबारा जिंदा होना और काम दोबारा से स्टार्ट करना मुश्किल होगा। तो ये 3 स्टेट हो गई। थिंकिंग में तो पैरालाइज हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, सोच सोच के थक गए हैं। ठीक है, वर्क कर रहे हैं जब, तो करते जा रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि अल्लाह के बंदे बैठ जा, थोड़ी देर पानी पी ले, थक जाएगा। बैठ नहीं सक रहे, बैठ गए हैं तो बस मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, फिर उठ नहीं सक रहे। ये 3 जगह पे ट्रांजिशन क्या में स्टक होना। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ट्रांजिशंस इजी नहीं होती, वो ट्रांजिशन स्टेट में स्टक होते हैं और ट्रांजिशन स्टेट में इस हद तक डूब जाते हैं कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो उसमें इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि दूसरी स्टेट में जाने के लिए वो थकन की वजह से पैरालाइज हो जाते हैं। यानी कि एनालिसिस पैरालिसिस भी होता है, जैसे सोच सोच के एनालाइज करते गए। अब वो माइंड में तो उन्होंने किले तामीर कर लिए ना, दे आर टायर्ड नाउ। ठीक है, असल में उठ के उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर वर्क करना, वो ट्रांजिशन नहीं हो पा रही, वहाँ पे फंस गए हैं। वहाँ पे इतनी चीज़ें उन्होंने एनालाइज कर ली हैं, इतने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं, इतनी वो आगे चल के उनके जहन में इतनी नेगेटिविटी भी आ गई है, हर चीज़ को इतनी वो उन्होंने देख लिया कि आगे तो बस मुश्किल ही मुश्किल है, कि वो पैरालाइज हो गए। उनके लिए अब उस चीज़ पे काम करना मुश्किल है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो लाइफ चल रही है, जैसे एवरीडे का जो रूटीन है, ठीक है, उसके अलावा हमारे माइंड में कुछ प्लान चल रहा है कि हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं फ्यूचर में। अब अपने माइंड में हम उसको एनालाइज करें।
तो जब हम एनालाइज स्टेट में हैं तो हम इतना ज़्यादा उसके अंदर डूब गए हैं कि हमारे लिए जो दूसरी स्टेट्स हैं, यानी कि एक्शन स्टेट और चीज़ को स्टॉप करना, वो जो स्टेट्स हैं दोनों, वो इस वक्त गैर अहम हो गई हैं। उनके गैर अहम होने की वजह से हम सोचते ही जा रहे हैं, और उस सोच की वजह से जो हमारी एक्शन स्टेट है वो मुतासिर हो रही है। यानी हर दिन के जो हमारा रूटीन है, जो हमारी जिम्मेदारी हैं, हम वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सक रहे क्योंकि हम सोचों में कुछ और करना चाह रहे हैं, और वो सोचों की हद तक महदूद है। और जो असलियत में हमारी जो हकीकत है, एवरीडे जो कोई हाउस वाइफ है जो कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, बच्चे संभाल रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, साथ में मे बी कुछ वीकेंड पे ऑफिस वर्क भी कर रही है, वो काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन वो माइंड की स्टेट में उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो सोच रही है वो हकीकत में नहीं हो रहा, तो वो फेलियर है। और उसकी वजह से शेम भी आ रही है माइंड में, उसकी वजह से उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है, और उसको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर सक रही। हालांकि जो चीज़ें कर रही है एक्शन में, वो नज़रअंदाज कर रही है, उनको देख ही नहीं रही, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ थिंकिंग स्टेट में है। ठीक है, और थिंकिंग स्टेट को स्टॉप भी नहीं कर सक रही, क्योंकि वो बाकी जो दूसरी जो स्टेट्स हैं उनको इग्नोर कर रही है। इस वक्त बिल्कुल थिंकिंग स्टेट के अंदर है वो। तो अक्सर इस तरह से जो ADHDers होते हैं ना, ADHD की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ADHD को अगर हम इस तरह भी डिफाइन करें कि इट्स अ डिफ़िकल्टी इन ट्रांजिशन, वो भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से अक्सर होता है कि वो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा एनालाइज कर लेते हैं कि उनको इतने आगे तक सब कुछ समझ आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना। और जब असलियत में वो उस पर वर्क नहीं, एक्शन स्टेट में कुछ नहीं कर रहे होते, थॉट्स में इतने ज़्यादा होते हैं, इतने आगे तक चले जाते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं कि वो कई दफ़ा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। क्योंकि थिंकिंग में जो चीज़ हमें सही लग रही है, यू नेवर नो कि एक्शन में हमसे वो हो भी सकती है कि नहीं। हमें कोई चीज़ बहुत ईजी लग रही है, या कोई चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है, नामुमकिन लग रही है, या बहुत नेगेटिव लग रही है कि उसका हमारा बहुत ही बुरा हाल होगा। क्योंकि थॉट्स में नेगेटिव चीज़ें भी ज़्यादा नेगेटिव लगती हैं। मतलब कोई चीज़ इतनी डरावनी नहीं होती जितना उसका खौफ डरावना होता है। उसका खौफ हमें ज़्यादा मुश्किल लगता है उसको फील करना। जब इंसान कर रहा होता है एक्शन में तो कर गुजरता है। जब थॉट्स में होता है ना, कहते हैं कि जब इंसान मर गया तब तो कुछ फील ही नहीं होगा, लेकिन मौत का खौफ, ठीक है, तो वो अपने माइंड में इतना आगे पहुंच गए होते हैं। और जब वो देखते हैं खुद को कि हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, हमें तो सब पता लग गया क्या ठीक है क्या गलत है, हमसे हो क्यों नहीं रहा। जबकि सब एनालाइज करने के बाद तो हमें तो बहुत सारा काम करना चाहिए, एक्शन में तो हमने कुछ नहीं किया। ये होता है इसलिए क्योंकि ये स्टेट्स साथ चलनी चाहिए, इनकी ट्रांजिशन इजी होनी चाहिए। थिंकिंग स्टेट, एक्शन, और उस एक्शन को स्टॉप करना टाइम पे। तो दोस्तों, जैसे किसी से भी बात कर रहे होते हैं, तो कोई भी बात कर रहे होते हैं तो सोच समझ के बात करना, यानी सोचना और बोलना ये साथ साथ चल रहा होता है। तो उसी तरह से, और बात करते करते रियलाइज़ करना कि अब दूसरा बोलना चाहता है या दूसरा सुनना नहीं चाहता, उस वक्त रुकना, ये ट्रांजिशन है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूरो डाइवर्जेंट्स जब बोलते हैं तो बोलते जा रहे होते हैं उस टाइम, ठीक है, या कभी बैठे हैं तो गुमसुम है तो सोचते जा रहे हैं उस वक्त, ठीक है। तो ये होता है कि ट्रांजिशन में प्रॉब्लम होती है कि सोच रहे हैं और सडनली कोई आया है, तो सोचों से निकल के उससे बात करना, या किसी से बात कर रहे हैं तो अगर वो उसकी कॉल आ गई है या वो बोलना चाह रहा है, उस वक्त चुप होके सुनना, उस वक्त बोलने से, एक्शन से स्टॉप होने का। या कोई बात करनी है तो जो एकदम से मुंह में आया नहीं बोलना, यहाँ से पहले सोच के बोलना। तो वो जो ट्रांजिशन है ना, वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में स्टक होना होता है, ठीक है। तो एक स्टेट में इतने ज़्यादा घुस जाना, इतना ज़्यादा चले जाना कि उसमें हमारी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, और फिर ट्रांजिशन जो है हमारे लिए मुश्किल होती है। बर्न आउट होने की वजह से, एक्स्ट्रा टायर्ड होने की वजह से
पैरालाइज फील करना, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रांजिशन नहीं होती तो फिर हम लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। बैठे हैं तो बैठे ही हैं घंटों, और वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं तो बैठना नहीं है, या लेटे हुए हैं तो लेटे हुए हैं, सडनली उठ के बैठना पड़ गया, या एक काम से सडनली दूसरा काम करना पड़ गया, दूसरी तरह का काम करना पड़ गया, और तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। उसमें जो है ना वो कि सडनली सबका प्लान बन गया, अच्छा फला जगह चलते हैं, घूमने फिरने चलते हैं, एकदम से माइंड वो जो स्टेट चेंज हो रही है ना, ट्रांजिशन है जो चेंजिंग करनी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सबसे पहले नो बोलेंगे, हालांकि साथ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इंजॉय भी वो करेंगे, लेकिन वो एकदम से माइंड को ट्रांजिशन पसंद नहीं, एकदम से माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, स्लो करता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो उसके जो है मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आपको उसके हल भी बताऊंगी, उसके सल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से इस पे काबू पाया जा सकता है। पहले तो चीज़ को रियलाइज़ करना और समझना वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप समझ जाते हो ना रियलाइज़ करके कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो फिर सूनर और लेटर आप हल की तरफ भी चले जाते हो, सोल्यूशन की तरफ चले जाते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिफरेंट सोल्यूशंस भी शेयर करती रहूँगी। खुद से जब रियलाइज़ करें कि हम लोग थिंकिंग स्टेट में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, या एक्शन में बहुत ज़्यादा स्टेट में फंसे हुए हैं, हमें स्टॉप करना चाहिए, या सोच समझ के काम करना चाहिए, सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए, तो वो चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझा पाई हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।